इकाई और दहाई की अवधारणा की भी समझ है, और साथ ही साथ बिना हासिल के जोड़ की भी समझ है, क्योंकि बिना हासिल के जोड़ अगर बच्चे नहीं जानेंगे तो उसके बाद उन्हें हासिल के जोड़ की संकल्पना को एकदम इम्पॉसिबल है। तो इससे पहले ये संख्याओं की समझ रखते हैं। तो इसके लिए हम पूर्व में तैयारियां करेंगे, जो कि हमारे पूर्णिमा मैम बताएंगी कि हासिल वाले जोड़ को सिखाने से पहले 2 दिन पहले से कौन सी तैयारी हम लोग करेंगे। हमारे बच्चों के आसपास सबसे कॉमन चीज जो होती है, जो सबसे आसानी से मिलने वाली चीज है, वो मिट्टी है। मिट्टी हर बच्चे के आसपास, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, तो उनके लिए मिट्टी की गोलियां और मिट्टी की गोलियों से मिट्टी की मोतियां बनाना, गोली बना करके उसमें अगर मोती बना लें उसके, जैसे सीख में छोटी छोटी मिट्टी की कच्ची मिट्टी ही रहे और उसी समय सीख लगा करके कई सारे में छेद कर दिया जाए तो वो मिट्टी की मोतियां बन जाएंगी। वैसी मिट्टी की मोतियां कई बच्चों से बनवाएं, मतलब कि कम से कम बच्चे अगर 50-50 बना करके एक बच्चा भी लाया तो भी बहुत सारी मिट्टी की मोतियां हो जाएंगी। फिर हम लोग एक दिन उसका माला बनवाए, मतलब मिट्टी की मोती जो हुई वो इकाई हो गई, एक एक इकाई बनाया बच्चा, एक एक इकाई बनाया। उसके बाद स्कूल में कक्षा में आने के बाद उसको दहाई में बदलेगा वो, और दहाई में कैसे बदलेगा, अगर वो एक एक करके 10 मोतियों को एक माला में पिरोए तो वो उसका माला बनाने के बाद उसके पास एक दहाई बच जाएगा। एक दहाई बन गया, एक माला बन गई, एक दहाई हो गया। वैसे वैसे कई सारे हम लोगों के पास माला तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों से ही पूछेंगे कि एक बच्चे के पास कितने माला हो गए। कम से कम एक बच्चे के पास कुछ मोती खराब हो जाते हैं, कुछ मोती बचते हैं, तो कम से कम 3 से 4 माला बनती है और कुछ इकाइयां रह जाती हैं। हर बच्चा बताएगा कि मेरे पास इतना माला है और इतनी मोती है, इतने माला बने और इतनी मोती बची। तो उस माला को हम लोग नाम देंगे कि अब, अच्छा अभी तक तुम लोग माला बोल रहे थे, अब हम लोग इसको बोलेंगे दहाई, और इसको मोती बोल रहे थे, अब इसका नाम देंगे इकाई। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे माला बनाया, इस माला का नाम दिया दहाई, और मोतियां बनाई तो इन मोतियों को नाम दिया इकाई। माला और मोती तो बच्चे पहचान रहे थे घर से, लेकिन स्कूल में आते ही हम लोग उनको एक नया शब्द देंगे, इकाई और दहाई। इन इकाई और दहाई से ही हम लोग उनको जोड़ का नया तरीका सिखाएंगे। जैसे हम लोगों ने 28 लिया और 15 लिया, ये संख्या हम लोग दी है 28 और 15। अभी ये नहीं रहेगा, अब 28 के लिए इसमें 2 माला बच्चा बनाएगा, 2 माला रख दिया है किनारे, और 8 मोतियां यानी कि 8 इकाई। उसमें भी कुछ बच्चे समझ जाएंगे कि ये दहाई बन गया, ये इकाई बन गया। अभी कुछ बच्चे उसको माला और मोती ही बोलते रहेंगे। तो ये 2 माला और 8 मोती। फिर उसके नीचे एक और रखेगा, 1 माला और 5 मोती। अब जो ही अलग अलग मोतियां इकट्ठी हो गई तो 9 और 8 और 5 8-5 मिला करके अब उसको देखेगा कि जो ही वो 10 हो गया वो तुरंत एक माला बना लेगा, धागा दे देंगे उसको। 8 और 5 मिलाया तो एक माला बन गया, और उसके पास अब पूछेंगे कितनी मोती रह गई, तो बोलेगा कि 3 मोती रह गई, और पहले से उसके पास 3 माला थी और एक नया माला उसके पास बन गया। तो जो एक नया माला बना वही उसका हासिल हो गया। यहाँ पे 3 मोतियां आ गई यानी कि 3 लिख देंगे, और एक नया माला बना उसके पास, तो 2 1 3, और अब उसके पास 4 माले हो गए। तो 4 माला और 3 मोती यानी माला दहाई, 4 दहाई और 3 इकाई हो गई है उसके पास। इसी तरीके से हम लोग 1-2 एग्जाम्पल उनसे और करवाएंगे माला और मोती की सहायता से। 2-4 इस तरीके से कराने के बाद वो धीरे धीरे, ये अभी हम लोग मूर्त रूप में आ रहे हैं, मूर्त के बाद धीरे धीरे हम लोग अमूर्त रूप में, गणित में तो यही है, पहले मूर्त रूप हम लोग उनको दिखाते हैं, उसके बाद अमूर्त की ओर ले जाते हैं। गणित का मेन परिभाषा ही, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बच्चों को पहले अपने आसपास उनका जुड़ाव करना पड़ेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे आपकी संख्या पे आएंगे। तो यही है, जब वो मूर्त से अमूर्त की तरफ चले गए जब हमारे बच्चे, तो उनको प्रैक्टिस के लिए हम बहुत सारी संख्याएं देंगे, श्यामपट्ट के माध्यम से भी और कॉपी पर भी संख्याएं देंगे। उसके बाद संख्याओं को जोड़ना और हासिल वाली संख्या इधर लिखना, और इस तरह से कई संख्याओं का अभ्यास करेंगे तो बच्चे जोड़ आसानी से सीख जाएंगे। धन्यवाद।